Assalamualaikum everyone, my name is Hani Sheikh. Today my topic is personalized medicine. First of all, I want to tell you the introduction of personalized medicine. पर्सनलाइज मेडिसिन में होता क्या है, अगर हम लोग इसकी समरी देखें तो ये एक ऐसी दवाई की किस्म है जो बीमारी के रोकथाम के लिए, इसकी तशख़ीस और इलाज के लिए किसी के जीन को, प्रोटीन और माहौल के बारे में मालूमात का इस्तेमाल करती है। और अगर हम लोग कैंसर में इसकी एक एग्ज़ाम्पल देखें तो पर्सनलाइज मेडिसिन जो है वो तशख़ीस में मदद देने के लिए किसी शख्स के ट्यूमर के बारे में मखसूस मालूमात का इस्तेमाल करती है ताकि उसकी ट्रीटमेंट के बारे में प्लानिंग की जा सके और ये पता लगाया जा सके कि इलाज कितना अच्छा काम कर रहा है, और अगर इलाज काम नहीं कर रहा तो उसके बारे में और मज़ीद तशख़ीस की जा सके। ठीक है। और अब अगर हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं कि पर्सनलाइज मेडिसिन है क्या है। पर्सनलाइज मेडिसिन जिसमें मेडिकल मॉडल को इस तरह सेपरेट कर दिया जाता है कि पीपल्स के लिए डिफरेंट ग्रुप में, जिसमें डिफरेंट लोग जो हैं वो मेडिकल डिसीजंस लेते हैं, जो पेशेंट पर प्रैक्टिस करते हैं, इन्वेंशंस होती हैं, और जो प्रोडक्ट यूज़ किया जा रहा होता है वो बेस्ड होता है इंडिविजुअल। मतलब वो ये नहीं होता कि एक ही दवाई हर पेशेंट पे इस्तेमाल की जा रही होती है, वो मुख्तलिफ होती है। और इसमें जो होता है प्रिडिक्टिव रिस्पॉन्स, ये जो चीज़ें इसमें यूज़ की जा रही होती हैं वो इस हिसाब से यूज़ की जा रही होती हैं कि उसमें आपको रिस्पॉन्स देना होता है पेशेंट को। मतलब कि पेशेंट पे दवाई कैसे इफ़ेक्ट कर रही है ये प्रिडिक्टेड होता है, और जो रिस्क होता है डिज़ीज़ का उसके हिसाब से ये दी जा रही होती है। ठीक है। और इसके अंदर ये होता है कि जो डिसीजन मेडिसिन है इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि जो आप थेरेपी दे रहे होते हैं पेशेंट को उसका अच्छा रिस्पॉन्स आता है, उसमें सेफ्टी मार्जिन जो होता है वो हाई होता है, और इसमें इंश्योर किया जाता है कि जो पेशेंट हैं इनको बेस्ट केयर प्रोवाइड की जाएगी, मतलब उन्हें बेस्ट हेल्थ केयर दिया जाएगा। इसमें पर्सनलाइज मेडिसिन जो है वो पेशेंट को इस तरह करती है कि इसको अगर कोई बीमारी है तो उसका फर्स्ट स्टेज में ही हमें पता चल जाता है ताकि उसका डायग्नोज हो जाए, और इसमें जो रिस्क होता है, जो असेसमेंट की जाती है वो जल्दी पता लग जाता है ताकि पेशेंट को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए, यानी कि ऑप्टिमल ट्रीटमेंट मिल जाए। पर्सनलाइज मेडिसिन इस बात की यकीन दहानी करवाती है कि इससे हमारे हेल्थ केयर सिस्टम इम्प्रूव होगा, मतलब अच्छा होगा, और इसके अंदर जो कॉस्ट को भी कम किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं पर्सनलाइज मेडिसिन इस तरह एक्सटेंशन, मतलब पर्सनलाइज मेडिसिन जो है ना, जिस तरह एक्सटेंशन होती है, जिस तरह हम आम एक्सटेंशन यूज़ करते हैं ना, जैसे हमारे पास एक सर्किट है और हम एक्सटेंशन यूज़ करके उसको 4 से 5 मतलब स्विचेस पर मुश्तमिल कर लेते हैं, उसे हम एक साथ 4 से 5 सेल जो हैं वो यूज़ कर लेते हैं आसानी से। ये भी एज अ एक्सटेंशन यूज़ होती है मेडिकल फील्ड में। मतलब पर्सनलाइज मेडिसिन जो है उसकी हेल्प करती है ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ, ताकि जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं डिज़ीज़ का उसको आप अंडरस्टैंड कर सकें अच्छे तरीके से, और जो इसको करने का अंदाज़ है उसे 100% जो है वो सही किया जा सके। ठीक है। और पर्सनलाइज मेडिसिन जो है वो एजेंट के तौर पर बनाई जाती है, मतलब मेडिसिन बनाई जाती है इलाज के लिए। जो टारगेटेड पेशेंट होते हैं, जो टारगेट हो चुके होते हैं, जिन्हें डिसीज़ जो है वो टारगेट कर चुकी होती है, उनके इलाज के लिए इसमें मेडिसिन बनाई जाती है जिसमें ट्रेडिशनल मेडिसिन का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता, जैसे कि ट्रेडिशनल मेडिसिन का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता या इनके लिए भी है जिनका ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम जो है वो फेल हो चुका होता है, यानी कि हमारे हेल्थ सिस्टम में उस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं होता, तो उसके लिए ये बीमारी जो है वो इलाज करती है, मेडिसिन बनाती है। ठीक है। अच्छा, अब पर्सनलाइज मेडिसिन जो है ना, पर्सनलाइज मेडिसिन उसमें पेशेंट की कंडीशन की असासियत, यानी इसकी डिज़ीज़ को देखा जाता है उस ताकि वो डिटेक्ट कर लेती है, और इसकी इलाज से पहले ये मतलब पेशेंट को और जो है डॉक्टर, उन दोनों को ही एक टाइम दे देती है, मतलब प्लानिंग के लिए, ताकि वो प्लानिंग कर सकें। मतलब हमें थर्ड स्टेज पे जाके इसका नहीं पता चलता, फर्स्ट स्टेज पे ही हमें बीमारी का पता चल जाता है, पेशेंट को भी और डॉक्टर को भी, ताकि वो प्लानिंग करके उसकी मॉनिटरिंग करके
उसका फर्स्ट एज में ही उसकी जो डिज़ीज़ है उसको कवर कर दिया जाए, ठीक है। उसके अलावा जो है इसके अंदर हम वैसे देखें तो ये ना एक मेडिकल ट्रीटमेंट होती है। इसके अंदर हम लोग इंडिविजुअल को मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करते हैं, ठीक है, और इसका बिहेवियर देखते हैं और इन्वायरमेंट देखकर लाइफस्टाइल कैसा है ये देखते हैं, ठीक है। इससे ये पता चल जाता है कि डिज़ीज़ को कैसे कवर कर सकते हैं या इस डिज़ीज़ को पहले ही ओवरकम कैसे कर सकते हैं। और अगर वैसे देखा जाए तो आईटी इन्फो कंपनी जो है वो इलेक्ट्रिक टूल्स बनाती है ताकि जो पेशेंट है ना उसको रिकवर किया जा सके, उसको मतलब उसकी प्राइवेसी का भी ख्याल किया जा सके। और बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो थ्योरी को टारगेटिंग ड्रग जो है वो ड्रग्स बनाती है, ठीक है, और वो सर्जरी की तरफ नहीं जाती ताकि सर्जरी का सुन के काफ़ी पेशेंट्स जो हैं वो डिसहार्ड हो जाते हैं, तो वो ड्रग्स ही देती है, प्रेफर करती है पेशेंट्स को ताकि वो ड्रग्स से ही पेशेंट जो है वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाए, उन्हें सर्जरी की तरफ ना ले जाया जाए। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हम स्टडी करेंगे की टेक्नोलॉजी एडवांसेस मेकिंग पर्सनलाइज मेडिसिन पॉसिबल। मतलब कहने का ये है कि टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हुए किस तरह पर्सनलाइज मेडिसिन को बना सकते हैं, इसकी ग्रोथ स्टेट को इन्हांस कर सकते हैं और इसके अंदर किस तरह की एडवांटेजेस हम ला सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है यहाँ पर हम उसमें डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करते हुए जेनेटिक सीक्वेंसेस के अंदर जो चेंजेस हैं उनको डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करने के बाद हम उसी के मुताबिक पर्सनलाइज मेडिसिन को डिज़ाइन करते हैं। दूसरे नंबर पर हम डिफरेंट इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं डिफरेंट एरियाज़ ऑफ वर्ल्ड में से, डिफरेंट चीज़ों में से और डिफरेंट कंटेंट्स में से, ताकि हमारे पास न्यू एबिलिटीज़ ऑफ पर्सनलाइज मेडिसिन हासिल हो सके। तीसरी जो बात है, हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से हम क्लिनिकल डाटा को इम्प्रूव करते हैं। जब क्लिनिकल डाटा इम्प्रूव होने लगता है तब हमारे पास जो पर्सनलाइज मेडिसिन को डिज़ाइन करने का प्रोसेस है उसमें आसानी हो जाती है, ठीक है। अब हमारे पास है, अब इसके बाद ये किस तरह काम करता है, यानी कि पर्सनलाइज मेडिसिन को तो हमने डिज़ाइन कर लिया है डिफरेंट टूल्स के ज़रिए और डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए। जो अब इसका इनिशियल स्टेज था वो तो हल हो गया है। अब हमने देखना ये है कि पर्सनलाइज मेडिसिन को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजेस ऑफ पर्सनलाइज मेडिसिन, यानी पर्सनलाइज मेडिसिन को वर्क करने के लिए बायोमार्कर्स की ज़रूरत होती है। बायोमार्कर्स डिफरेंट डिजीज़ को डिटेक्ट करने वाली चीज़ है, यानी बायोमार्कर्स के ज़रिए हम डिफरेंट डिजीज़ को डिटेक्ट करते हैं और उसी की मदद से उसके मुताबिक हम पर्सनलाइज मेडिसिन को डिस्क्राइब करते हैं। यानी पर्सनलाइज मेडिसिन क्या करता है, इसके अंदर क्या स्टडी करता है, डिफरेंट ड्रग्स को जो रिस्पॉन्स है डीएनए और आरएनए की सीक्वेंसेस पर, यानी जब इनके ड्रग्स को इस्तेमाल करते हैं तब इन चीज़ों पर ये क्या इफ़ेक्ट शो करते हैं और क्या वेरिएशन डीएनए आरएनए पर आ जाता है। यहाँ पर एक डायग्राम दी गई है जिसमें यहाँ पेशेंट कैंसर का पेशेंट है। यहाँ हम इसके अंदर ट्यूमर को डिटेक्ट करते हैं। यहाँ इसकी सीक्वेंसिंग की जाती है, मतलब जीनोमिक सीक्वेंसेस की जाती है। इसके बाद एनालाइज किया जाता है और लास्ट स्टेप में इसको पर्सनलाइज मेडिसिन दी जाती है। हर पेशेंट का अपना एक जीनोमिक प्रोफाइल होता है जो कि यूनिक होता है और इसकी बेस पर हम पर्सनलाइज मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है, यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई गई है। यहाँ कैंसर जो है वो डिटेक्ट किया गया है। डीएनए के इस हिस्से में जो मैंने रेड किया है, इस हिस्से में म्यूटेशन पाई गई है और इसको डिटेक्ट करने के बाद हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं। रिकॉग्नाइज़ करने के बाद यहाँ आइडेंटिफिकेशन करने के बाद मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है पेशेंट को। मेडिसिन देने के बाद ही पेशेंट में जो ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल की जाती है, ठीक है। अब एडवांटेजेस अगर देखें, जैसे हमें पता है कि पर्सनलाइज मेडिसिन जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक न्यू ट्रेंड है, एक न्यू चीज़ है। जैसे कि हमारे पास पहले डेवलपमेंट ड्रग्स की जाती थी, वो होती थी केमिकल बेसिस पर या फार्मास्यूटिकल बेसिस पर।
तो इसमें चेंजिंग आई बाद में, और चेंजिंग आने में इसमें केमिकल बेसिस का भी इस्तेमाल होने लग गया और बायोकेमिकल्स का भी इस्तेमाल होने लग गया। जैसे ही इसमें जीनोमिक स्टडी हमारे पास आई और हमारे पास ह्यूमन जीन प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हुआ, इसमें सीक्वेंसेस जो है वो कॉन्सेप्ट आ गया, तो हमने जीनोमिक स्टडी के मुताबिक मेडिसिन तैयार करना शुरू कर दी। तो इस मेडिसिन का नाम पर्सनलाइज मेडिसिन है, जिसको एक स्पेसिफिक बंदे के लिए बनाया जाता है। आम मेडिसिन हमारी बॉडी के लिए इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती जितनी कि ये एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए प्रोड्यूस की गई मेडिसिन जो है वो उसी स्पेसिफिक बंदे के लिए बेनिफिशियल होती है, क्योंकि हर पर्सन का जीन जो है दूसरे से मुख्तलिफ होता है, और जो मेडिसिन उस बंदे के लिए बनाई जाती है वो जितनी बेनिफिशियल उस बंदे के लिए होती है वो किसी और के लिए नहीं हो सकती। ठीक है। उसके बाद जैसे कि अगर हम इसमें एक एग्जांपल देखें कि 3 पेशेंट है कैंसर के, उनमें से एक जो पेशेंट है उसके जीन को स्टडी करके हमने मेडिसिन बनाई है, पर्सनलाइज मेडिसिन, और अब हम वो मेडिसिन 3 पेशेंट्स को दे रहे हैं। वो मेडिसिन उसमें से एक बंदे को बेनिफिट देगी, उस बंदे को जिसका जीन जो है वो हमने स्टडी करके वो मेडिसिन बनाई है। अब जो बाकी 2 जो पर्सन्स हैं वो मेडिसिन उनकी जो कंडीशन है कैंसर की वो ख़राब भी कर सकते हैं, और मे बी पॉसिबल है कि उनकी डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए ये पर्सनलाइज मेडिसिन का डिसएडवांटेजेस है कि जिसके लिए वो मेडिसिन बनाई जाती है वो उसी को बेनिफिट देता है, दूसरे बंदे को वो बेनिफिट नहीं देती। अब पर्सनलाइज मेडिसिन जो है वो ज़्यादातर वर्क अमेरिका में और यूरोपियन कंट्रीज़ में की जा रही है, यहाँ पे इतना ज़्यादा इसका ट्रेंड नहीं है। ठीक है। और ये बर्डन को रिड्यूस करती है, और इसके बाद इसकी कॉस्ट जो होती है ना वो बहुत कम होती है, इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं और रिस्क बहुत कम होते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि एक बंदा है उसमें डिज़ीज़ है और उस डिज़ीज़ का हमें पता भी चल गया है, और पर्सनलाइज मेडिसिन के थ्रू हम लोगों ने उसकी मेडिसिन भी बना ली है। अब जब मेडिसिन हमने बना ली है और उस पेशेंट को दे दी है, उसने टाइम पे अपनी मेडिसिन ले ली है और जो परहेज़ कहे गए थे वो कर लिए, तो अब उसका रिस्क तो बहुत ज़्यादा कम हो गया ना, तो ये बेनिफिशियल ही हुई। अच्छा, उसके अंदर जो है वो टाइम भी बहुत कम लगता है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं। ये उसी स्पेसिफ़िक बंदे के लिए, उसी स्पेसिफ़िक बंदे की डिज़ीज़ को जल्दी इम्प्रूव करती है जिसकी जीन्स को, डीएनए को हमने स्टडी किया होता है, और ये जो ड्रग है उसके लिए मोर इफ़ेक्टिव ड्रग होता है। ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पे पर्सनलाइज मेडिसिन एमरजेंसी देखेंगे। इंडिविजुअल ड्रग थेरेपी की जाती है, फार्माकोजेनेटिक्स की जाती हैं। फार्माकोजेनेटिक्स का मतलब है ड्रग्स ने जो रिस्पॉन्स दिया है उसको स्टडी करने को फार्माकोजेनेटिक्स कहते हैं, और इसमें पर्सनलाइज मेडिसिन यूज़ होती है। ठीक है। और ड्रग्स ने जो रिस्पॉन्स दिया होता है ना उसके असरात को देखना और उसको स्टडी करना जो है कि ड्रग्स जो है वो क्या रिस्पॉन्स दे रहा है एक पर्सन को। उसके बाद जो ड्रग अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये जो है ड्रग डिज़ीज़ को कवर कर देंगे। ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं नीड्स ऑफ फार्मास्यूटिकल पर्सनलाइज मेडिसिन। नीड्स ऑफ पर्सनलाइज मेडिसिन कि हमें पर्सनलाइज मेडिसिन की क्यों ज़रूरत पड़ती है। यहाँ हमारी कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिन पहले ज़माने में ऐसा कुछ होता था कि हमारी बीमारियाँ ऐसी होती थी जिनमें सिम्टम्स तो सेम होते थे लेकिन जो डिज़ीज़ होती थी वो डिफरेंट होती थी। तो इसी के इलाज के लिए पर्सनलाइज मेडिसिन को यूज़ किया गया। 40% ड्रग्स ऐसे होते थे जो हम लेते तो थे मगर वो इफ़ेक्टिव नहीं होते थे, मतलब उनका कोई फ़ायदा नहीं था हमें लेने का। जीनोमिक्स की टेक्निक्स को यूज़ करके हमने पर्सनलाइज मेडिसिन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना लिया था, और पर्सनलाइज पेशेंट जो है वो इसके ज़रिए जो है वो बहुत जल्दी ठीक कर रहे थे हम। ठीक है। कुछ मेडिसिन जो है वो यूज़ करने से एलर्जी हो जाती थी और इसके ना इफ़ेक्ट होता था बहुत, इसीलिए हम लोगों ने पर्सनलाइज मेडिसिन को यूज़ किया और इस तरह की एलर्जेटिक जो मेडिसिन थी उसे अवॉइड किया था ताकि इसका हमारी बॉडी पे कोई इफ़ेक्ट ना हो। ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे
कंक्लूजन के अंदर पहले ड्रग्स जो है वो ये बताते हैं कि इसमें ड्रग्स जो थे वो इतने अच्छे नहीं थे। पर्सनलाइज मेडिसिन ये जो अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड कर रहा है कि मार्केट में पहले जितने भी ड्रग्स अवेलेबल थे इनकी वैल्यूज़ को इन्हांस कर रहा है। पहले ड्रग्स इतने इफ़ेक्टिव नहीं थे, मतलब पर्सनलाइज मेडिसिन को यूज़ करके इनको एफिशिएंट बनाया गया है। जो मेडिसिन पहले हमारे पास मौजूद थी ना वो मोर टॉक्सिक थी लेकिन लेस इफ़ेक्टिव थी। बाद में पर्सनलाइज मेडिसिन को यूज़ किया, उसके ज़रिए पर्सनलाइज मेडिसिन के ज़रिए इसको लेस टॉक्सिक और मोर इफ़ेक्टिव बनाया, तो इसका फ़ायदा ज़्यादा कर दिया। फिर पिछले ज़माने में ऐसे होता था कि जानवरों के अंदर जो मुख्तलिफ़ डिज़ीज़ होती थी ना उनको हम डिटेक्ट नहीं कर पाते थे, तो फिर पर्सनलाइज मेडिसिन को अब हम लोगों ने ड्रग्स के थ्रू इस पर्सनलाइज मेडिसिन को प्रोड्यूस करके यूज़ करके ड्रग्स बनाए और ड्रग्स के थ्रू हमने डिटेक्ट किया और इनका इलाज जो था ना वो बेहतर किया। पर्सनलाइज मेडिसिन के थ्रू आने वाली डिजीज़ का पहले ही पता लगा के नेक्स्ट स्टेप को कंट्रोल किया और पेशेंट को मोनीटर करके ऑप्टिमल ट्रीटमेंट दी ताकि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो सके। थैंक यू सो मच।